यूपी पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है अभी। 16 अप्रैल लास्ट डेट है। आज 6 अप्रैल है, 10 दिन और है। उससे पहले ही भर ले, जितना जल्दी भरना चाहते हो फॉर्म भर लेना। और जितना जल्दी भरोगे ना फॉर्म, तो आपका सेंटर आपके लोकेशन के करीब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए फॉर्म को जल्दी भर लेना। तो कुछ लोग मुझसे इसका बुक लिस्ट मांग रहे थे कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या बुक लिस्ट करें कि बहुत कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके। और बुक लिस्ट में जितना सोर्स कम रखेंगे और उसको जितना बार रिवाइज करेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। क्योंकि अभी वो समय नहीं है, क्योंकि 2 महीने के आसपास समय बचा है। 2 महीने में हमें समय नहीं है कि हम लोग पूरा लक्ष्मीकांत कर ले, स्पेक्ट्रम कर ले, और और भी जो सोर्सेस होते हैं वो कर ले। देखो, तो उतना अभी प्रीलिम्स के लिए मैं मानता हूँ, प्रीलिम्स के लिए उतना ज़रूरत भी नहीं। मेंस के लिए चाहिए हमें। मेंस के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक लक्ष्मीकांत से करने हैं, बहुत सारे चैप्टर करने हैं, बहुत सारे चैप्टर स्पेक्ट्रम से करने हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास वो समय नहीं है, क्योंकि हमें अब पूरी तरह प्री मोड में आ जाना चाहिए। तो प्री मोड में हमारा रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके तो वो सही रहेगा। हमारा सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स आप दोगे तभी मेंस, प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी तो हम मेंस दे पाएंगे। पहले अब वो समय नहीं है जब हम सिर्फ मेंस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। अब प्री मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया। तो जो बुक लिस्ट बताने से पहले एक बारी हम प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में हुआ है उसको हम एक बारी देख लेते हैं। इस हिसाब से आपको जो भी बुक लिस्ट बताऊंगा तो आप अचरज नहीं करो कि यार ये बुक लिस्ट कुछ ज़्यादा है या बिल्कुल कम है। क्लियर है ना? तो लेकिन एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख लोगे तो आपको आसानी होगी कि हाँ यार ये बुक लिस्ट सही है। और तो इसमें पिछली बार जो कट ऑफ आया था, कट ऑफ 86 के आसपास था। 86 इंटू 1.33 करोगे तो ये मार्क्स जितना है उतना कट ऑफ आया था। ठीक है ना? और एक बारी अगर कट ऑफ एग्ज़ाम जब होता है ना, एग्ज़ाम जब हो जाता है, अगर आस पास रहोगे ना तो आप कोशिश करना कि 90 प्लस आए तो ज़्यादा सही रहेगा। 90 या उससे भी ज़्यादा आ जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सके तो उतना सही रहेगा। क्योंकि अगर आपका 80 85 इस समय आता है ना तो यार एग्ज़ाम के बाद जो 1 डेढ़ महीने का समय होता है ना रिजल्ट वाला, वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो पाता है अगर आप कट ऑफ में ही अटके पड़े हैं। तो अगर ये अच्छा गया ना, ये अच्छा गया तो आपका ये जो 1 महीना होगा वो बहुत अच्छा से बीतेगा। ठीक है ना? तो एक बारी हम लोग पेपर डिस्कस कर लेते हैं। 150 में से हमें मान लो 90 लाना है, और एक ये निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बारी पेपर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं। ये तो बहुत, ये क्वेश्चन है ना, ये टफ क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है आपको लगेगा कि यार शुरुआत में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, अगर ये एनसीईआरटी किया हो ना जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो ये आप कर सकते हो। लेकिन ये नॉर्मल आप बुक से नहीं कर सकते। इवन लक्ष्मीकांत वगैरह में भी ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया हुआ है, इसको आप आराम से छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है नीति आयोग का, इस प्रोग्राम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट है? ये तो आराम से हो जाने वाला है। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये भी नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। एक योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूछा है, तो यूपी का करेंट अफेयर्स है। ये भी यूपी के करेंट अफेयर्स है। ठीक है, ये जो पेपर है ना मेरे पास डी वाला है, डी सेक्शन है। ठीक है, उसके अलावा ये भी यूपी करेंट अफेयर्स है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ना यूपी करेंट अफेयर्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी करो या यूपी ज्योग्राफी करो, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यूपी का जो ज्योग्राफी करोगे ना उसमें स्पेसिफिक हम काफ़ी करते हैं, क्योंकि नहीं तो हम लोग इतने छोटे छोटे रिवर के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो यूपी वाला जो पोर्शन है, ये शुरुआत में जो क्वेश्चन है ना यूपी वाला क्वेश्चन है। तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यूपी वाला क्वेश्चन। और एक और चीज़, यूपी के मुश्किल से आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है ना?
लेकिन जो लोग यूपी से बाहर के हैं और वो एग्ज़ाम दिए हुए देने गए हैं, अगर उनको यूपी का क्वेश्चन नहीं मिला, यूपी का क्वेश्चन शुरुआत में मिला, ये सबसे पहला सेटबैक होता है, मतलब थोड़ा सा डर लग जाता है कि यार अब तो नहीं हो रहा। इससे से आपको बचना है। एग्जामिनेशन हॉल में आधा सिंपल सा ना, जो एग्ज़ाम जो क्लियर होता है ना, 50% आपका इंटेलिजेंस लेवल और 50% आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ये समय आपको अच्छा गया ना तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, चाहे प्री हो या मेंस हो, ये समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर जो सीधा जिसको लगा कि यार अब तो नहीं हो रहा, तो सीधा बाहर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कहेगा नहीं यार, 4 5 10 क्वेश्चन यूपी वाले होंगे उसके बाद, क्योंकि इवन यूपी के स्टूडेंट जो यूपीएससी का साथ साथ देते हैं वो नहीं करते हैं यूपी स्पेशल। ये तो चलो, ये तो जनरल करंट अफेयर है, ये तो हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो बेसिक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल में आपको मिल जाएगा कि किसके साथ सरप्लस है, बैलेंस सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है, ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, इको मार्क ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपको करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। ये पॉलिटी की किसी भी बुक में मिल जाएगी, आप क्राउन करो, लूसेंट करो, ये लक्ष्मीकांत करो, ये किसी से मिल जाएंगे। इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल आपको पता है ना, आर्टिकल 263, ये किसी भी बुक से कवर हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद ये वाटरफॉल है, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, फैक्ट वाला क्वेश्चन, ये इसमें भी दिया रहता है, लूसेंट के भी लास्ट में दिया रहता है और क्राउन के भी लास्ट में दिया है, तो ये कहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन इज नॉट, ये आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ये सब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी के, किसी भी लूसेंट क्राउन किसी से भी सॉल्व हो जाएंगे ये सब। ठीक है, ये राज्यसभा सीट वगैरह, ये बेसिक क्वेश्चन है, बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन है। यहाँ देखो, इस एक्ट के लिए क्या आपको पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज करना है? नहीं, पोर्टफोलियो सिस्टम किस में आता है हमें सब पता है। ठीक है ना, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे पीसफुल रीजन पूरी दुनिया का कौन है, ये पूछा हुआ है। ये लोकेशन, ये भी आपको क्राउन या लूसेंट सब में दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं मान के चलता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल फैक्चुअल होंगे वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन छोड़ना भी है। 50 क्वेश्चन मतलब कि उस 100 के आसपास करें। नॉर्मल विजन के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरत है, इसके लिए आप स्पेसिफिक हर क्लास का साइंस का बुक करने लगे, ज़रूरत नहीं ना। रामसर साइट, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कौन बाद में बना था कौन पहले, ये किसी भी बुक से कवर हो जाएगा, हर जगह ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए कभी भी आप बुक लिस्ट जो लोग देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट, जैसे पॉलिटी के लिए वो लक्ष्मीकांत भी बोलते हैं, हाँ सही है, कर सकते हैं पॉलिटी का, आप कर रहे हो लक्ष्मीकांत तो सबसे बेस्ट है, लेकिन लास्ट 2 महीने में हम नहीं ना कर सकते। अगर जो लोग नहीं किए हैं, जैसे जो लोग लक्ष्मीकांत नहीं किए हैं और जो लास्ट 2 महीने फुल फ्लेज एकदम मोड में आए कि अब यार तैयारी कर लेंगे, तो पहले ही हदर जाएंगे ना यार, लक्ष्मीकांत भी करना है, स्पेक्ट्रम भी करना है, नहीं ज़रूरी है। ठीक है ना, कर लोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना। ठीक है, तो सुगम्य भारत, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, करेंट अफेयर हर जगह ये पता चल जाता है। फूड स्टोरेज कोल्ड चैम्बर में हम क्यों करते हैं, ये सब बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये टेक्स्ट कौन से ऑथर ने लिखा है, ये सब आप आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए पीसी होता है कमेटी, ये सब आराम से देखो। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यस, हाँ, जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें आपको, सेकंड, ठीक है, चलिए यहाँ पे पेन कुछ काम कर गया। तो देखो, जितने भी सब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास सब्जेक्ट है पॉलिटी, सबसे पहले हम करेंट अफेयर्स के लिखते हैं, पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री,
इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बीपीएससी के लिए इन्वायरमेंट नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इकॉनमी, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से मान लो करेंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों मिलकर 10 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, करेंट अफेयर्स के लिए आपको कम से कम 2 मैगजीन, एक जो घटना चक्र की दृष्टि वाली आती है ना, ये लास्ट में कर लेना है। उससे पहले अगर आप कोई भी एक मैगजीन कर रहे हो, कोई भी ईयरली कर रहे हो या मंथली वाला कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, वो काफ़ी है। कोई भी, चाहे स्पीडी कर रहे हो या एडुटेरिया कर रहे हो, ठीक है ना, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मैगजीन ले रहे हो, कुछ भी विजन कोई भी ले रहे हो, लेकिन लास्ट में ले लेना, क्योंकि विजन्स में उतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है जो ये पूछ देते हैं। जैसे पीस इंडेक्स में टॉप पे कौन किया, ठीक है ना, विजन से भी कवर हो जाएगा, लेकिन विजन फिर ज़्यादा हो जाएगा। 365 विजन का बहुत ज़्यादा, बहुत ये ले लोगे तो फिर एक सिर्फ दृष्टि का जो मतलब घटना चक्र का दृष्टि वाला होता है ना, वो लेना होगा, बाकी इससे सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये भी आप अवॉइड कर सकते हो। अगर यूपीएससी साथ में देना है तो कर लो, दोनों आपका आराम से दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप कोई भी मैगजीन, मैं इसीलिए मैगजीन का नाम नहीं बोला, जो मैगजीन आप कर रहे हो वो करते रहो, साथ लास्ट में ये ले लेना, बस हो गया। पॉलिटी के लिए 2 चीज़ करनी है, या लूसेंट कर लो या क्राउन कर लो, दोनों में से कोई एक, प्लस घटना चक्र जो हम करवा रहे हैं वीडियो, वो कर लो। घटना चक्र हम लोग एमसीक्यू करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भले ही नहीं हो, टॉपिक रिपीट होगा ना तो टॉपिक भी करवा लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम वीडियो में बता रहे हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में लूसेंट या क्राउन कर लो। लास्ट में आप क्या कर लेना, जो स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो चीज़ें दी हैं 30-40 पेज में, वो कर लेना, और नहीं तो मैं करवा दूंगा, वो वीडियो में मैं करवा दूंगा लास्ट में। और मैं जब वीडियो में करवाऊंगा तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा। इस क्राउन वाले मैंने काफ़ी डिटेल में कराया है, ठीक है ना, क्राउन वाला काफ़ी डिटेल में। उसके अलावा वही घटना चक्र सब कुछ में हम करेंगे। एनवायरनमेंट में भी क्राउन कर लो, ठीक है ना, ये घटना चक्र कर लो, ठीक है। या इन्वायरमेंट में अगर आपके पास इनका दृष्टि का मैगजीन है ना, तो उसमें काफ़ी जो इन्वायरमेंट लॉज वाला जो पार्ट है ना, लॉ वाला, या कुछ चीज़ें बेसिक बातें वो कर सकते हो। नहीं तो घटना चक्र का इन्वायरमेंट वाला बुक है, उसी में हम करवा देंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना। इकॉनमी आराम से क्राउन बहुत सही है, या कोई भी बुक, लूसेंट, कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिटेल में कराऊंगा, मैं तो अभी बस बता रहा हूँ, एक एक पेपर में बताऊंगा, एक एक पेपर में डिटेल में डिस्कस करूंगा, प्लस घटना चक्र, ठीक है ना। या इसको घटना चक्र छोड़ी दे सकते हो, उसके अलावा सिंपल करेंट अफेयर्स। ज्योग्राफी के लिए क्राउन, लूसेंट, क्राउन या लूसेंट प्लस घटना चक्र, ये सही रहेगा। यूपीएस स्पेशल के लिए कोई भी एक मैगजीन जो भी आपको सही लगता है, एक बुक आती है, लेकिन वो बुक थोड़ी सी मोटी है, 300-400 पेज की बुक है, ठीक है ना, तो ये छोड़ भी सकते हो, 10 क्वेश्चन छोड़ दे सकते हो। अगर कहीं से किए हो तो ठीक है, किसी वीडियो से कर लिए हो तो ठीक है, बट उतना ज़्यादा टाइम देना इस पर सही नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है ना, सब समझ गए ना। लास्ट के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, और ठीक है, करेंट अफेयर्स आप छोड़ नहीं सकते। करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको अंदर बाहर कर सकता है, या तो अंदर आ गए या तो बाहर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये सब आप मैंने सोर्स तो बता ही दिया है, ठीक है, और आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप मेरे नंबर पर मैसेज करना, ये सब आपको इवन वीडियो फॉर्म में मिलेंगे। जैसे जो क्राउन बताया ना, वो मैं वीडियो फॉर्म में ही मिलेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट का, जैसे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको 12 आवर के वीडियो में मिल जाएगा, बायोलॉजी आपको 13 आवर के वीडियो में मिल जाएगा, केमिस्ट्री आपको 7 आवर के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। डिटेल में वीडियो छोटा है, टॉपिक वाइज वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं ओवरऑल सबको ऐड करके मैं टाइम बता रहा हूँ, ठीक है ना। एडुटेरिया, एसपीडी सबका वीडियो मिल जाएगा, घटना चक्र का हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब का वीडियो मिल जाएगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना हो तो।
नहीं तो आप खुद से कर सकते हो, जो मैंने बताया ना, आराम से खुद से कर लेना, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अभी बहुत बड़े बड़े सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो सोर्स है वो बहुत बेस्ट होता है, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह कर लो, तमिलनाडु के हिस्ट्री की बुक कर लो, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। और हिस्ट्री में मैंने एंशियंट हिस्ट्री सबको इसी सोर्स से मैंने बोल दिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।